हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब बढ़िया होंगे मुझे लगता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है क्या? तो जैसे हम जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है क्या? तो अब प्रेजेंट के भी 4 कैटेगरी होते हैं और पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो प्रेजेंट में हमारा जो कैटेगरी होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या बोले तो प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पहचान को देखते हैं हम। पहचान क्या होता है इस तरह के वाक्यों में? पहचान कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह जो हमें वाक्य दिया गया है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही है? ठीक है क्या? ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आएंगे। ठीक है, आते हैं। ओके ना। इसमें सब्जेक्ट कर्ता के किसी स्वभाव अथवा किसी कार्य का बार बार करना ज्ञात होता है। समझ में आ रही बात? इसमें किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, सामान्य सत्य, जो बात सब जगह सदैव सत्य हो का भी पता चलता है। तो ये एक बार आप वीडियो को रोकें और इसको समझे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसका अब मैं बता रहा हूँ, इसको समझिएगा कि वाक्य जो होंगे हमारे हिंदी में, जो वाक्य होंगे उसके अंत में क्या आने वाला है? ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि सब आएंगे। तो हमें समझ लेना है कि वो कैसा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं हम। पहचान तो क्लियर हो गई होगी बातें। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं इसके जो नियम होते हैं। जैसे इस तरह के अगर आपको ट्रांसलेशन दे दिया जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे या कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यानी जब आई हो, यू हो, वी हो, दे हो तथा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, यानी जो करता है उसमें, यानी सब्जेक्ट जो हमें मिलने वाला है वहाँ पे सेंटेंस में, वो क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो जब बहुवचन होगा या प्लूरल होगा तो वहाँ पे जब भी वर्ब का हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब का। ठीक है क्या? समझ में आ रही बात? अब आगे इसमें लिखा गया है ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जैसे कोई भी नाम हम ले लें तो नाम सारे ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे राधा, मोहन, श्याम, आल नेम आर सिंगुलर। तो जब ही हो, सी हो, इट हो तथा सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके साथ वर्ब में एस अथवा ई एस जरूर ही लगाना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे बात? ओके, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाएगा, गोज कम्स एस्टेंट्स, यानी गो अगर सिंगुलर नंबर में हम जब गो का वर्ब यूज करेंगे तो गो को क्या लिखेंगे? गोज लिखेंगे। कम को कम्स लिखेंगे। स्टैंड को क्या लिखेंगे? स्टैंड्स लिखेंगे। तो ये हमारे रूल है, थोड़े से छोटे से रूल हैं, तो इसको हमें समझना है। और मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ क्लियर में कि रूल एक्चुअली कैसे लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस कोई भी हमें बनाना होगा तो हमें क्या रूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जरा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का, ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो मैं रूल आपको बताता हूँ। इसमें 2 रूल रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, जिसमें पहला रूल हमारा आता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान देना है भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब के लिए ये रूल है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग रूल है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी। तो हमारा रूल ये रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट हो पहले सब्जेक्ट को लिखना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस एस अथवा ई एस। ओके, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हमारा अदर जो भी रिमेनिंग पार्ट होंगे सेंटेंस के उसको हम लास्ट में लिखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे रूल हमारा आता है, रूल सेकेंड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स जो भी रिमेनिंग पार्ट है। ओके, समझ में आ गई होगी बातें? तो आप इसको ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसको एक बार देख लीजिए।
रूल क्या है, ठीक है, कि आपको आगे क्लियर हो बातें समझ में आएंगी कि क्या चल रहा है अभी, ठीक है। समझ में आ गई होगी बातें, रूल समझ में आ गई हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी रहेगा तो हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस अथवा ई एस जोड़ना है वर्ब में। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना कर दे दूंगा कि एस अथवा ई एस कब लगाना है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, जो भी तुम्हारा कर्ता जो भी कार्य करता है दैट इज कम्स इन ऑब्जेक्ट, ओके। वर्ब तो उसका क्रिया दिखाएगा कि क्या काम कर रहा है, जैसे पढ़ना लिखना, ओके। और अदर में जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा हम लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट का भी रूल वही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने वाला है और ऑब्जेक्ट और अदर रिमेनिंग पार्ट रहेगा, ठीक है क्या। एग्जाम्पल कर लिया जाए कुछ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है अजय पुस्तकें बेचता है, ठीक है क्या। तो मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूँगा, मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, अजय है, ठीक है क्या। तो अजय, उसके बाद हमें क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया ये अजय। बेचना इज वर्ब, क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो बेचना वर्ब है, तो ये सिंगुलर है तो हमें एस अथवा ई एस के साथ वर्ब को लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, सेल्स लिखूंगा, ठीक है। अजय सेल्स पुस्तकें, यानी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर हो रही है, समझ आ रहा होगा बातें, ठीक है क्या, बढ़िया। अगला ट्रांसलेशन देखते हैं हम। अगला है राम बाजार जाता है, समझ पा रहे हैं बात को, राम बाजार जाता है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट दिखिए ज़रा, सब्जेक्ट है राम जो कि सिंगुलर है, ठीक है क्या। तो हमें रूल नंबर 1 काम करेगा यहाँ पे, ये क्लियर हो रही है क्या बातें, रूल नंबर 1 काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब क्या लिखूँगा, सब्जेक्ट राम है तो राम अब जाता है, यानी जाने का मीनिंग क्या होगा, गो होता है, तो हमें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, तो यानी क्या लिखेंगे, गोज टू बाजार का मार्केट। समझ पा रहे हैं क्या बात को, समझ आ रहा होगा बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा ट्रांसलेशन है वे लोग आम खाते हैं, वे लोग मतलब दे, तो दे वे लोग हैं, यानी ये प्लूरल नंबर है, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लगाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है बातें। तो दे ईट मैंगो, तो ये होगा खत्म। समझ में आ रहा है बात क्या, दे ईट, वे आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। अब एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, समझ में आ गई होगी बातें। अब यहाँ पे है मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, तो मैं यानी आई, ठीक है क्या। तो यहाँ पे मैं है तो मैं वाला जो भी सेंटेंस आएगा, मैं हम तुम, ये सेकेंड रूल से बनता है, यानी सेकेंड हमारे रूल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट वाले रूल से बनेगा, ठीक है क्या। तो हम लिखेंगे आई टहलने जाता हूँ, यानी गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है क्या। वॉक करने जाता हूँ और डेली जाता हूँ, तो हमें लास्ट में तो डेली लिखना पड़ेगा ना यार, ठीक है, समझ में आ रही होगी, अदर वाले पार्ट में आ जाएगा डेली। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हमारा है 5वां है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं यानी आई, सब्जेक्ट तो आई रहने वाला है, पुस्तक पढ़ता हूँ, दूसरे रूल से सॉल्व करेंगे, तो दूसरे रूल में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट यानी अदर, ओके। आई रीड बुक, समझ में आ रहा है क्या बात, क्लियर हो रही है, ठीक है। हम गर्म चाय पीते हैं, समझ में आ रहा है, तो यानी हम के लिए तो वी लगाते हैं, हम गर्म चाय पीते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन रहेगा जैसे चाय पीना है यहाँ पे, तो चाय पीने के लिए हमें टेक का यूज़ करना होता है, ठीक है, वी टेक हॉट टी, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बात को, वी टेक हॉट टी, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस है इसमें का, राधा खाना बनाती है, ठीक है, तो राधा इज सिंगुलर, तो इसके लिए तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसके लिए राधा जब सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लगना चाहिए हमारा, रूल नंबर फर्स्ट एस अथवा ई एस वाला रूल, ठीक है। तो राधा कुक्स, खाना बनाने का तो कुक होता है, मगर हम इसमें एस लगाएं क्योंकि राधा इज अ सिंगुलर पर्सन है वो, ठीक है क्या। राधा कुक्स फूड,
तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये शॉर्ट ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप घर पे और प्रैक्टिस कीजिए ट्रांसलेशन को। रूल यही रहेंगे, ट्रांसलेशन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।